में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय न दे के धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर की देशना उत्तराधर्म सूत्र के माध्यम से। भगवान महावीर फरमाते हैं, दुल्हे खलु मानुषे भवे। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, अमूल्य है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सारी पृथ्वी की जितनी भी धन दौलत है वो भी मनुष्य के समान कुछ भी नहीं है। महात्मा भर्तृहरि फरमाते हैं अपने वैराग्य शतक के माध्यम से कि सारी की सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर जितना भी धन है सभी का सभी एक व्यक्ति को दिया जाए तो भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं आ सकती है। जहां से सूर्य निकलता है वहां से लेकर जहां सूर्य छिपता है, ये सारा का सारा एक व्यक्ति को दिया जाए
तो भी उसके मन की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती है। तो उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, दुर्लभ खलु मानुष्य भवे, मनुष्य का जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है और मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, दोबारा से मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। जिस प्रकार से एक यात्री जब ट्रेन में बैठता है, बैठने के बाद में उसके साथ अनेकों और भी लोग बैठे हैं, हर रोज उन व्यक्तियों के साथ में जा रहा है, हर रोज एक जैसी फीलिंग नहीं आ सकती है। वो तो फिर भी आसान है, लेकिन एक ही व्यक्ति को बार बार मनुष्य का चोला मिले, ये दुर्लभ ही नहीं अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से किसी संत महात्मा के पास में जाते हैं और उनके पास जाने के बाद में कहने लगे, मैं इतना गरीब हूं कि मुझे एक समय का भोजन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो संत महात्मा ने कहा, आप अपने शरीर का उपयोग करें, आपका शरीर अमूल्य है, दूसरों को देखना बंद करें और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, हिम्मत मत हारें। गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं हिम्मत क्या करूं, क्योंकि मेरे पास में गरीबी हद से ज्यादा है, कहीं पर भी कुछ भी कोई काम की सेटिंग नहीं बैठती है। तो संत ने कहा कि क्या आप मुझे अपना एक हाथ दे सकते हैं? उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं, अगर देंगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो मना कर दिया। क्या आप एक पैर दे सकते हैं? आपको एक पैर के बदले में इतने लाख रुपए मिलेंगे, उसके लिए मना कर दिया। क्या आप एक आंख देख सकते हैं? तो अपने बॉडी पार्ट सभी वो व्यक्ति मना करते चला जाता है। तो संत ने कहा कि आपका जीवन कितना अनमोल है, एक एक पार्ट की जब इतनी कीमत हो सकती है तो पूरा शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम जिंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास में सब कुछ परमात्मा ने का दिया हुआ है। ये जो शरीर है, इस शरीर से आप इस जन्म में इतना पुण्य कमा सकते हैं, इतना पुण्य कमा सकते हैं, कभी आगे की होड़ ना करें कि आगे भी मुझे दोबारा से करने का मौका मिलेगा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि मुझे इस जन्म में परमात्मा बनने का अवसर मिला है, तीर्थंकर बनने का अवसर मिला है। 27 भाव भगवान महावीर के हम गिनाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस जन्म में केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति की है, वो जन्म सबसे ज्यादा सफल जन्म होता है। लेकिन अभी हमें आगे जाकर के यहां से मरने के बाद में हम कौन सी गति में कहां जाएंगे, किन कर्मों के बलबूते पर हम क्या बनेंगे, शेर, चीता, भेड़िया, पक्षी इत्यादि हम क्या बनेंगे, जो हम कर्म करते आ रहे हैं उनके आधार पर हमारा जीवन आगे कैसे होगा, ये क्या कोई किसी तरह से दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हमारा जीवन मरने के बाद में ऐसा ही होगा। इस जन्म में बहुत पुण्य किया है, लेकिन पुण्य के साथ साथ क्या है, हम कई बार, जैसे आप लोगों ने सुना था, हम पाप भी कर जाते हैं। जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें उसके आधार पर हमें गति मिलती है, और पुण्य बढ़ जाता है तो पुण्य के आधार पर हमारी गति होती है। सुनेंगे आप लोग राजा हरिश्चंद्र चरित्र, ताकि इसको 2-3 दिन में संपूर्ण किया जा सके।
जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। तो उसमें हरिश्चंद्र और तारा अपने बच्चे को लेकर के जब शमशान घाट में थे, तारा ने कहा कि पतिदेव, आप मुझसे कफन ना मांगे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि देखो, पहले तो मुझे आपके प्यार में और बेटे के प्यार में स्वामी की जो भक्ति है वो याद नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूं। और मैं तारा ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी मर्यादा को, मेरे धर्म को छुड़वाओ मत और तुड़वाओ मत। और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि तारा, तुम भी अपने धर्म को मत छोड़ो। तुम भी अपने धर्म को मत छोड़ो, अपनी मर्यादा को मत तोड़ो, क्योंकि आप मर्यादा को तोड़ेंगी तो आपको जो मालिक का धर्म मिला है वो भ्रष्ट होगा और फिर सत्य धर्म आप निभा नहीं पाएंगे। तो अगर सत्य धर्म को निभाना चाहती हैं तो आप क्या करें, आधा कफन टैक्स के रूप में दें। नाथ मोह में भूल गई थी सत्य धर्म के गौरव को, धन्य आपने नष्ट किया अज्ञान भ्रांति के रौरव को। और नहीं कुछ पास देव, ये फटी पुरानी साड़ी है, मुझ गरीब दुखिया की लज्जा यही ढांपने वाली है। अर्ध कफन कर बदले में आधी अर्पण है लीजिए, दहा कर्म रोहित का अब तो न्याय सिद्ध है कर दीजिए। उसमें हरिश्चंद्र ने कहा कि अब देर मत करो और मुझे आधा कफन टैक्स के रूप में दो। तो तारा कहने लगी, पतिदेव, मैं अपने धर्म को भूल ही गई थी। मैं अपने बेटे रोहित की ममता में पूरी तरह से सब कुछ भूल गई थी, लेकिन मेरे लिए धर्म पहले है और बेटा बाद में है। जब ये बात उनके दिमाग में आई तो कहने लगी कि आप, मेरे पास जो साड़ी है, कॉटन की जो साड़ी मैंने बांध रखी है, इसी में से मैं आपको आधा कफन दे सकती हूँ, बस इसी में से आप ले सकते हैं। जैसे भी मुझे अपनी इज्जत बचानी है आप विचार कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझ जैसी गरीब के पास में और कुछ देने के लिए नहीं है। अगर आप ये आधी साड़ी लेना चाहते हैं तो कफन के रूप में, टैक्स के रूप में ये आधा कफन मेरी साड़ी से आप ले सकते हैं। और उसमें तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपनी आधी साड़ी का कफन टैक्स के रूप में आप दे दो और आपने बच्चे की अंत्येष्टि कर दो। तारा जो ही लगी फाड़ने साड़ी का अंचल कर ले, तारा जो ही लगी फाड़ने साड़ी का अंचल कर से, जय जय ध्वनि के साथ गगन से त्यों ही दिव्य पुष्प बरसे। गंधोदक की वर्षा से ये मृत्यु भूमि में की अति ही, शीतल मंद सुगंध पवन से बदली शीघ्र प्रकृति गति ही। देववाद्य दुंदुभी की मधुर ध्वनि से गूंजा दिक्मंडल, स्वच्छ नील नभ में देवों का ठाठ जुड़ा मंजुल मंगल। सत्य धर्म के विजय गीत सानंद देवियों ने गाए, शोक दृश्य परिलुप्त हुए चौं और हर्ष के घन छाए।
तो उसमें तारा बैठ जाती हैं और बैठने के बाद में आधा कफन अपनी ही साड़ी को फाड़ के वो देना चाहती हैं, और साड़ी को जैसे ही फाड़ने के लिए तैयार होती हैं तो उसमें जय जय की ध्वनि आकाश से गुंजायमान होती है और दिव्य पुष्प बरसते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, महारानी तारा की जय हो, महारानी तारा की जय हो, और जय जयकार लगाते हैं। तो उसमें आकाश से दिव्य फूलों की बारिश होती है और उसमें पूरी धरती वहाँ पे सुगंधित हो जाती है, चारों तरफ से सुगंध आना शुरू कर देती है, चारों तरफ से ही सुगंध आना शुरू कर देती है। तो इस तरह से बहुत शीतल ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फूलों की सुगंधी है। और देवी देवता फूलों की वृष्टि भी कर रहे हैं, महारानी तारा की जय हो जयकारे भी लगा रहे हैं, महाराजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो उनके भी जयकारे लगा रहे हैं, और देव दुंदुभियां भी बजा रहे हैं। इस प्रकार से देव दुंदुभियां वो बजाते जा रहे हैं और मंगल गीत गाते जा रहे हैं। चारों तरफ बहुत खुशी का वातावरण हो जाता है। रोहित जाग उठा मूर्छा से, किया मात पितु को वंदन, वही हर्ष की निर्मल गंगा, बना शिगर मरघट नंदन। और रोहित इस प्रकार से उठ करके खड़ा हो जाता है जैसे ये तो सोया हुआ था, ये तो सोया हुआ था। तो उसमें रोहित खड़ा होता है और खड़े होने के बाद में अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, उनके पैर छूते हैं, और पैर छूने के बाद में देखा कि वहाँ तो मरघट है ही नहीं, वहाँ पर मरघट नहीं है, वहाँ पर क्या है, नंदन वन है। क्या है वहाँ पे, नंदन वन है, और एक ऐसा नंदन वन है जहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे फूल पत्तियां ऐसे खिले हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, और पास से ही गंगा की धारा, निर्मल धारा यानी कि गंगा नदी भी बह रही है। न वहाँ पे मरघट दिखाई देता है, और बहुत अच्छा एक वातावरण होता है। सत्य धर्म का विश्व में तेज प्रताप अखंड, भौतिक बल को ध्वस्त कर पाता विजय प्रचंड। इस संसार के अंदर अगर कोई धर्म है तो वो क्या है, सत्य रूपी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आपने अगर धर्म के दर्शन करने हैं तो आप अपने अंदर ही दर्शन कर सकते हैं कि आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, और हम लोग कितना सच बोलते हैं, हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। ये किसी एक पर नहीं, ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने धर्म के दर्शन करने हैं तो हम अपने अंदर सत्य को देखें, हम अपने अंदर झूठ को देखें, कितना झूठ है और कितना सत्य है। और अगर हमने भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान सत्य रूपी क्या है, यही भगवान है, और सत्य रूपी यही क्या है, यही धर्म है। भगवान भी यही है और धर्म भी यही है। अगर कोई कहे कि धर्म कहाँ है, आप जो सत्य बोलते हैं वो धर्म है। भगवान कहाँ है, जो आपके पास में सत्य है, सत्य रूपी क्या है, भगवान है। तो कहा कि जहां पे सत्य की कमी हो जाती है वहां पर हर चीज की कमी हो जाती है। जैसे घर में एक व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो सारे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, है ना। अब जब सभी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, आज सारा दिन कौन कहाँ था कोई नहीं बताएगा, आपने दिन में क्या किया कोई नहीं बताएगा, कोई सच्चाई बताएगा नहीं, आपने कितने पैसे कमाए कोई नहीं बताएगा। जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है, एक नौकरी करता है, एक बिजनेस कर रहा होता है, और ज्वाइंट फैमिली होती है।
अब कौन कितना कमा रहा है, अगर कोई भेद नहीं देता है, झूठ झूठ बोलते हैं, तो वहां पर वो ज्वाइंट फैमिली टूट जाती है। अगर पति और पत्नी में आपस में झूठ का रिश्ता ज्यादा है, तो उसमें, जैसे जब नोटबंदी हुई थी, तो जो उसमें उससे पहले जब हस्बैंड वाइफ से पूछते कि घर में कुछ पैसे हैं, मुझे जरूरत है, कहा कि पैसे तो हैं ही नहीं। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो सभी के घर से कितने नोट निकल गए, है ना? कितने ज्यादा नोट निकले हैं, हद से ज्यादा नोट, वो कंट्रोल में भी आने मुश्किल हो गए। बहुत तो उनके बदलवा भी नहीं पाए, इतने ज्यादा नोट निकले। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे फरमाया कि जहां पर झूठ है वहां भगवान नहीं हो सकता, जहां झूठ है वहां पे कभी धर्म नहीं हो सकता है। मातर सत्य ही अखिल जगत में मानव जीवन का बल है, बिना सत्य के सबल पर बल भी तुच्छ सर्वथा निर्बल है। पशुबल आखिर पशुबल ही है, कितना ही वह भीषण हो, सत्य धर्म की टक्कर खाकर क्षण में जर्जर कण कण हो। संकट नहीं परीक्षा है ये, यदि सास पूर्वक पे सह ले, क्षण भंगुर संस्कृति में मानव अमर नाम अपना कर ले। गुरुदेव का और हम सभी संतों का 2005 का चातुर्मास बड़ौत में था। समझ रहे हैं? आप भी कभी गए होंगे किसी साधु साध्वी के दर्शन करने, या वैसे गए होंगे। 2005 का चातुर्मास बड़ौत में, आज से लगभग यानी कि 17-18 साल पहले वहाँ पे था। तो वहाँ पर एक भाई की दुकान ऐसी है कि वो एक मोल रखते हैं, ना घटाते हैं और ना बढ़ाते हैं। उन्हें लिखा हुआ इतने % लूंगा, देना हो तुम्हारी मर्जी, ना देना हो तुम्हारी मर्जी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाला। तो गुरुदेव ने पूछा कि जब स्टार्टिंग में आपने किया तो कितनी परेशानी आई थी? कहा कि महाराज जी कई महीनों तक, क्या साल भर तक बहुत ज़्यादा परेशानी आई, इनकम ही नहीं होती थी, बोनी ही नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से परेशानी आएगी। घर वाले नहीं मानते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं इतने % लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और 2005 में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का, पब्लिक का ट्रस्ट हुआ और उसकी बहुत मोटी इनकम होनी शुरू हो गई। उसकी दुकान पे ग्राहकों की लाइन, इतनी ज़्यादा लाइन लगती है कि कई नौकर रखने के बाद और खुद वो बेटा सब कुछ लगने के बाद में भी क्या है, ग्राहकों को अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे? दुकान के हिसाब से अगर देखा जाए तो कि भी इतने नौकर कैसे, इधर बहुत बड़ी दुकान नहीं है, लेकिन काम के हिसाब से देखा जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अनेक लोगों ने भी कहा कि महाराज जी एक दाम की दुकान रखते हैं, कहा कि इतने में चीज लेके आते हैं, इतने में देते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम जैन हैं और जैन होने के नाते कोई तो ऐसा हो जो एक प्रकार से धर्म की रोटी खाता हो। मैं आपको नहीं कहूंगा आपने ऐसे करना है वैसे करना है, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन उनके मन में बात आई कि इतने % मैंने लेना है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन उस व्यक्ति ने यह विचार किया कि मैंने इतने % लेना है, बस। बच्चा जाए, कोई भी जाए, वो एक % है, एक दाम, नगद दाम, बिल्कुल खरा दाम, बाहर भी उसने दुकान पे मोटे अक्षरों में लिखवा दिया। और आज वो परिवार गुरुदेव के पास में आते रहते हैं। नाम है देवेंद्र जैन। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत से व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सारे ही एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत व्यक्ति ऐसे भी आज के दिन हैं, जैनों में भी हैं और अन्य जो कास्ट हैं उनके अंदर भी ऐसे हैं जो धर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं वो भी धर्म से करते हैं, जिंदगी जीते हैं वो भी धर्म से जीते हैं। और ऐसे कई परिवार आते हैं।
एक परिवार रहता है दिल्ली में, नांगल राय में। उस भाई ने विचार किया, मैं पूरी जिंदगी के लिए जूते चप्पल यूज ही नहीं करूंगा। वो अपनी शादी में, और वो है कौन, जैन परिवार से, शादी में भी जाते हैं तो भी जूते चप्पल नहीं पहन के जाते हैं। कोट पैंट बढ़िया महंगे कपड़े पहनेंगे, लेकिन जूते चप्पल वो नहीं पहनते हैं। कोई भी उन्हें टोकता है वो बोल देते हैं, मेरी कसम है मैं जैन हूं, मैंने छोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हें बुरा लगता तो मुझे शादी में मत बुलाया करो। मैंने तो ये तो कहा नहीं कि मुझे बुलाओ, नहीं बुलाना, आपको बुरा लगता तो मत बुलाया करो। लेकिन आपको पता है कि जब मैं जूते चप्पल नहीं पहनता तो आपको पता है ना, शादी में आने के बाद में टोकने की जरूरत नहीं है। आपको पता हो तो पहले ही मत बुलाओ, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। एक बार जब ससुराल में नई नई उसकी भी शादी हुई, और नई नई शादी हुई, अपनी घरवाली लेकर को जब वो आ रहे थे तो उसमें एक ने कहा, तेरी घरवाली पीछे पीछे चल रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही किस चीज़ की, तेरे पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। और घरवाली क्या है, वो सैंडल पहन के चल रही है। तो उसने कहा कि शर्म तो इसको आनी चाहिए, मेरे हस्बैंड जूते चप्पल नहीं पहनते और ये सैंडल पहन के चल रही है। तो बहुत से व्यक्ति अपना अपना एक नियम बना लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। हमारे जैन धर्म में एक से एक क्या है, एक से एक त्याग करने वाले आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है ना, आज भी है। हरिश्चंद्र के सत्य धर्म का चमत्कार देखा तुमने, अंतिम विजय दम पर पाई किस प्रकार देखा तुमने। संकट क्या क्या सहन किए पर रहा पूर्णतः अविचल व, स्वर्ण अग्नि की ज्वाला में से निकला बनकर निर्मल व। तो यहाँ पर कितने चमत्कार देखे हैं, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा, तारा और रोहित उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। कितने दुख उन्होंने झेले हैं, इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। महाराजा नल और दमयंती चरित्र शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, यह भी हो सकता है कि पूरी तरह से वो कहानी नहीं भी पढ़ी हो। राजा नल उनके ऊपर और रानी दमयंती जो रहते थे, पति पत्नी थे, खूंटी के ऊपर हार टांग दिया जाता है और उस हार को वो खूंटी ही निगल जाती है। सभी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खूंटी ही हार को निगल ले, लेकिन वो कहने लगे कि हम सत्य पर अडिग हैं, हमें नहीं पता, और ये बात सत्य है कि खूंटी ही हार को निगल गई। इस बात को कोई भी मानता नहीं है, लेकिन हो जाता है। सत्य सूर्य की प्रभा स्वर्ग में पहुंची, सुरमंडल आया, देवराज वासव आसव ने आकर चरण कमल में सिर नाया। रत्न जडित स्वर्ण नील आसन पर राजा रानी बिठलाए, रोहित मुदित गोद में नृप की शोभा अति सुंदर पाए। उसमें कहाँ तो मरघट था, शमशान घाट था, और कहाँ पर नंदन वन बन जाता है, और वहां पर सोने का सिंहासन जिसमें रत्न जडित हैं, उस पर राजा और रानी बैठते हैं और अपने बेटे रोहित को हरिश्चंद्र गोद में लेके बैठ जाते हैं। हालांकि वह लगभग 10-11 साल का वो बालक हो चुका था, लेकिन गोद में लेकर के बैठते हैं। बहुत खुशी होती है कि हम अपनी जिंदगी में सारी की सारी जो परीक्षाएं थी उनमें पास हो चुके हैं। बहुत खुशी का माहौल है। जब चारों तरफ पता चलता है तो उसमें काशी नगरी वासी जो जनता थी वो दौड़ी दौड़ी चली आती है। हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि यहां पर जो पति और पत्नी काशी के मेन चौराहे पर जो बिके थे, अरे वो तो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा थी। कहा कि हमारे तो जो
काशी का चौराहा जो है पूरे देश में फेमस था, बिकने में पहले फेमस हुआ करता। कहा कि जो यहाँ पर बिके थे और जो शमशान घाट में रखवाली करते थे, क्योंकि हजारों हजारों लाखों लोग वहाँ पर, कोई अपने घर से किसी की अंत्येष्टि करने जाता, कोई किसी की जब जाते तो उसको भी जानते थे, है ना। कहा कि वो जो अंत्येष्टि करने वाले जो वो काले कलूटे तो थे नहीं, गोरे चिट्टे सुंदर थे, लेकिन राख में वो ऐसे हो रखे थे। और आज वो पूरी तरह से राजसी कपड़े हैं, सिर पर सोने का मुकुट है, सोने का सिंहासन है। इस प्रकार से कहा कि सबको पता चलता है, अरे वो तो राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राजपाट ही दान कर दिया। और आज देवी देवता भी उनके मंगल गीत गा रहे हैं, देवी देवता भी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास के अंदर सिर्फ आज तक कितने साल हो गए कुछ नहीं पता, है ना। इतिहास में करोड़ों अरबों खरबों कितने लाखों करोड़ों कितने, है ना, अनंत अनंत समय में सत्य का पालन करने वाले एक ही राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये अपने सत्य के बलबूते पर भगवान बने हैं। समझ रहे, इन्होंने कोई तपस्या करना या जैसे किसी परमात्मा की तरह उद्बोधन देना, कथा प्रवचन करना या व्रत इत्यादि करना, बेले तेले करना, समझ रहे हो, ये बहुत एक नॉलेज की बात है ये। और मतलब कुछ भी उन्होंने वो चीजें नहीं की कि मैं तपस्या करूं, ऐसी तपस्या करूं, व्रत करूं, महीने की तपस्या करूं, या मैं मंदिरों में जाकर के मत्था टेकूं, है ना, मैं यानी कि कपड़े बदल करके मैं सामाई करूं, ये करूं। उन्होंने ऐसा वो नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने दिल से कष्टों को सहन किया और सत्य धर्म का पालन किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ कभी बोला ही नहीं, टच तक नहीं किया। जितनी अपनी गलती है उस गलती को उसी में स्वीकार कर लिया कि ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा बोला है, समझ रहे, मैंने ऐसा बोला है, मैंने ऐसा किया है, मेरे से ऐसा हुआ है, मेरे अंदर ऐसी भावना आई है। वो हर तरह से सत्य बोलते थे। और इतिहास ये बोलता है सत्य के बलबूते पर कोई भी राजा अगर भगवान बना है वो सिर्फ एक ही राजा है, कौन? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। चारों तरफ जब पता चलता है तो उसने विश्वामित्र भी क्या करते हैं, अरे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारा काशी नगरी में अपने बेटे के साथ में है, तो विश्वामित्र भी चलकर आते हैं और सामने क्या है, जैसे ही आते हैं उसमें हरिश्चंद्र और तारा सिंहासन से उतरते हैं और विश्वामित्र के पैर छूते हैं। विश्वामित्र लज्जित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। और रोहित जो भी वो भी आता है, पैर छूते हैं। जब वो महल छोड़ के जंगलों में जा रहे थे तब भी उन्होंने पैर छुए थे, समझ रहे। और आज जो उनकी खुशी है आज भी वो पैर छू रहे हैं। एक ही बात उनके दिमाग में आई, इनकी करनी इनके साथ। जैसे ही नमस्कार किया तो विश्वामित्र देखते हैं तीनों के सिर पे हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद में कहने लगे, गुरुदेव आप सिंहासन पर बैठे। विश्वामित्र कहने लगे, नहीं ये सिंहासन आपका है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरु सामने खड़ा हो, शिष्य कभी ऊंचे आसन पर नहीं बैठता। समझे मेरी बात को। और हमारे समाज में तो सभी जगह देखने को मिलता है, सभी जगह देखने को मिलता है कि गुरु नीचे आसन पर बैठा हो और उसमें गृहस्थी ऊंची कुर्सी पर कभी भी नहीं बैठते हैं। कि हमारे संत नीचे बैठे हैं और उनके सामने हम ऊंची कुर्सी लेकर के बैठ जाएं। कभी भी एक बात कहूंगा आपके समक्ष, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा अपमान होता है, बहुत बड़ा अपमान होता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसमें बैठना भी हो तो पहले अपनी मजबूरी बताएं। आपकी कुर्सी पे बैठने की, संतों के सामने ऊपर ऊंचे आसन पे बैठने की आपकी मजबूरी क्या है, पहले मजबूरी बताएं। उसके बाद आप आज्ञा लें, उसके बाद बैठने की माफ़ी मांगें, तब आपको बैठना चाहिए। ऐसे नहीं बैठ सकते। समझे? नॉलेज की बात है कि पहले तो आप क्या करें, उसमें मजबूरी बताएं कि मैं इस वजह से कुर्सी को ग्रहण कर रहा हूं, मेरा कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस वजह से है। और दूसरी बात, ये मजबूरी है और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं, और उसमें कहें उनसे आपसे आज्ञा भी लेता हूं, क्या आपकी आज्ञा है मैं ये आसन ग्रहण करूं? ये होता है बैठने का। वैसे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी नहीं आती है, फिर भी देखो नॉलेज तो नॉलेज ही होती है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव, ये सिंहासन पर गुरु सामने खड़ा हो और उसमें मैं इतने ऊंचे आसन पर बैठूं, ये शोभा देता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बैठिए। कौन सत्य के लिए तुम्हारे जैसा संकट सह सकता, सुत वियोग से वज्रपात पर कौन धीर दृढ़ रह सकता। कैसा अद्भुत त्याग राजसी वैभव पल भर में छोड़ा, कैसा उज्जवल सत्य प्रिया को कफन न सुत का भी छोड़ा। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे कि राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो, विजय हो। ये जयकारा किसने लगा दिया? एक गुरु ने, विश्वामित्र ने नहीं, एक गुरु ने अपने शिष्य के लिए लगा दिया। और गुरु देखते ही शिष्य भी इमोशनल हो जाते हैं। गुरुदेव, आपकी तो कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। और ये कहते हैं, गुरु किसी को जितना ऊंचा उठाना चाहता है उतनी ही उसकी परीक्षा भी लेता है, उसकी परीक्षा लेता है। और क्या आपके समक्ष में कहना चाहूंगा, यहां पर परीक्षा ली है गुरु ने शिष्य की। और जब ये कहा कि देख हरिश्चंद्र, आज तू जय जयकार करने और करवाने का अधिकारी है, आपने वो काम किया है बेटा, आपने वो काम किया है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने अपने बेटे और पत्नी के प्रति मोह ना करते हुए भी आपने अपने मालिक के प्रति आपने श्रद्धा दिखाई और आधा कफन टैक्स में मांग लिया। आपने महल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। तो उसमें विश्वामित्र कहते हैं, आज एक शक्ति दूसरी शक्ति से हार गई, आज एक शक्ति दूसरी से शक्ति से हार गई। और कौन सी शक्ति, कौन सी शक्ति से हार गई? तपस्या की शक्ति सत्य की शक्ति से हार गई। ब्रह्मांड के अंदर एक कोई इंद्र है, कितने बड़े बड़े जो इंद्र हैं, इंद्र तो कभी आते ही नहीं जमीन पर, बड़े बड़े देवता भी नहीं आते, इंद्र की बात छोड़ो, देवता तक भी नहीं आते। जो छोटे मोटे देवता नहीं, जिनको कहते हैं भूत प्रेत, ये क्या है? नीच जाति के देवी देवता होते हैं। क्या होते हैं? नीच जाति के देवी देवता। ये तो आप प्रवचन हो रहा है इसमें भी आ सकते हैं। नॉलेज की बात समझ रहे हैं? प्रवचन हो रहा है इसमें भी भूत प्रेत जो होते हैं, नीच देवी देवता, वो इसमें भी आ सकते हैं। यहां पे इसमें घूम रहे हो, ऐसा नहीं कि हो सकते हैं, होते भी हैं। समझ रहे? और उसमें जो जैसा श्रद्धालु होता है वो उसके क्या है, उसके वो निकट नहीं आते हैं, परेशान नहीं करते हैं। विश्वामित्र अपना समूह बना लेते हैं और देखिए कहने लगे कि आज आप विजयी हुए हैं और आपकी शक्ति की वजह से, सत्य की वजह से आप जीत गए और मैं पूरी तरह से हार गया। तुमने दिखा दिया त्रिभुवन को जिसका धर्म सहायक हो, दवस ने उसको कर सकता है कोई भी जगनायक हो।
आज तपोबल सत्य शक्ति के सम्मुख शीश झुकाता है, क्षमा कीजिए कौशिक अपनी करनी पर पछताता है। एक बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? गलती करने वाला हमेशा छोटा होता है, माफी मांगने वाला, माफी देने वाला हमेशा बड़ा होता है। विश्वामित्र ने यहां पर क्या किया? मेरी तरफ ध्यान देंगे, सभी इधर देखेंगे। विश्वामित्र ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके माफी मांगी। समझ रहे? जब भी आपने माफी मांगनी होती है, अगर आपके हाथ नहीं जुड़े तो आपने माफी नहीं मांगी। समझ रही मेरी बात को? देखिए, यहां पर चारित्र की, कैरेक्टर की बात आ रही है। कई बार आप गलती कर देते हैं और आप बोल देते हैं आई एम वेरी सॉरी, और कई बार बंदा इधर खड़ा हुआ है और मुंह इधर करेंगे आई एम वेरी सॉरी, इधर खड़ा हुआ तो इधर करेंगे आई एम वेरी सॉरी। ये कोई माफी मांगना नहीं है। समझे मेरी बात को? ये माफी मांगना नहीं होता। विश्वामित्र यहां पर हरिश्चंद्र के सामने पहली बात सिर झुकाते हैं, दूसरी बात हाथ जोड़ते हैं, तीसरी बात फिर बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। समझ रहे? ये होता माफी मांगने का तरीका। फिर आगे, अगर वो जिससे आप माफी मांग रहे हैं वो आपसे बड़ा है? वो संत के रूप में है, आप पैर छुएं, पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लें, हाथ जोड़ें, फिर माफी मांगे। ये होता है माफी मांगने का तरीका। समझ रहे मेरी बात को? ये माफी मांगने का तरीका है। अगर ये नहीं तो फिर आपने दिल से माफी नहीं मांगी है। विश्वामित्र कहने लगे मैं दिल से माफी मांग रहा हूं। हाथ जोड़ते हैं, और किसके सामने जोड़ते हैं? राजा के सामने हाथ जोड़ते हैं। कौन? गुरु हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के एक गुरु अपने शिष्य, और शिष्य भी, वो शिष्य कौन से? वो यानी कि संत लाइन के शिष्य नहीं है, गृहस्थी के लाइन के शिष्य हैं। उनके सामने कहा कि देखो मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। समझ रहे? तो उसमें अब हरिश्चंद्र का देखिए, अब हरिश्चंद्र का फर्ज क्या है। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़े मायने रखती हैं अपनी जिंदगी में। आपको लगती है छोटी छोटी बातें, लेकिन छोटी छोटी नहीं है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये क्या कहते, आप धर्म की मूर्ति ऋषिवर, भला कभी दुष्पथ कहते। सत्य धर्म की करी परीक्षा, बड़ी कृपा की है भगवन, मिला तुम्ही से मुझ सेवक को ये सब गौरव मन भावन। स्वर्ण परीक्षक जबकि स्वर्ण को पावक मध्य तपाता है, द्वेष नहीं रखता है प्रभु द्विगुण तेज चमकाता है। तो यहां पर फरमाया उसमें हरिश्चंद्र अपने गुरु विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, आप माफी मत मांगिए। गलती होती है उसको माफी मांगनी चाहिए, और कैसी मांगनी चाहिए अपने देखा है। लेकिन जो छोटे होते हैं उनको यह कहना चाहिए कि आप माफी ना मांगिए, आप हमारे बड़े हैं, आप गुरु हैं और आप माफी ना मांगे। तो इस प्रकार से जो छोटे होते हैं उनको यह कहना चाहिए, और कहा कि आपने जो टोका है, आपने जो परीक्षा ली है, अगर आप परीक्षा नहीं लेते, जिस प्रकार से सोने के अंदर खोट होता है, चांदी मिलावट हो जाती है, पीतल तांबा भी मिलावट हो जाता है, तो उसमें सुनार क्या करता है? उसको तपाता है और उसका खोट निकाल देता है। उसी प्रकार से आपने जो टोका है, आपने जो बोला है, आपने मेरे खोट को निकाला है। अगर आप मेरे खोट को ना निकालते तो मैं इतना नहीं तपता मैं। जो आपने मेरे मान को बढ़ाया है, आपने मेरी इज्जत को बढ़ाया है, आज मैं कुछ कर गुजरने के लायक हूं। मेरे पास में इतनी अकल कहां थी? आपने आज जो मुझे शास्त्रों का ज्ञान दिया है गुरुदेव, आज तक जो देते आ रहे हैं,
तो माफ़ी आप नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हरिश्चंद्र उसमें इमोशनल हो जाते हैं, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी वजह से आज मेरा नाम हुआ है। जो देवताओं में, स्वर्ग में मेरा जो नाम हुआ है, वो स्वर्ग में नाम भी आपकी वजह से हुआ है। अगर आप परीक्षा ना लेते तो मुझे कोई पूछता मुझे कि मैं सत्य का पालन करता हूँ। अगर आप परीक्षा ना लेते तो मैं ये राजपाट दान कैसे करता? मुझे क्या लोगों को क्या पता कि मैं सत्य का पालन करता हूँ? मेरा सत्य तो मेरे हृदय में था। हाँ जी, समझ रहे? मैं सत्य का पालन करता हूँ, ये लोगों को कैसे पता चलता? पता कैसे चला? ये आपकी वजह से पता चला है। अगर आप परीक्षा ना लेते तो लोगों को क्या पता कि मैं सत्य का पालन करने वाला एक राजा हरिश्चंद्र हूं। और मैं ये कहता हूं, गुरुदेव, मैं एक ही बात को मानता हूं, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है और मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आपने जो किया है वो आपने गलत नहीं किया है। एक ही बात मानता हूं, जैसे मेरे कर्म है वैसा मैं भोग सकता हूं। अगर मेरे इस जन्म में अच्छाई है तो अच्छाई ही रहेगी, और मेरे जन्म में बुराई है तो बुराई ही रहेगी। ना आप बदल सकते हैं और ना मैं बदल सकता हूं। बस जो मेरी करनी का फल है वो मुझे मिलेगा, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर मेरे साथ बुरा होना है तो होएगा। तो जब ये हरिश्चंद्र ने ये कहा तो विश्वामित्र ने अपने शिष्य को गले से लगा लिया, बेटा, और कहा कि जब गुरु ने जब कहा कि बेटा, उसमें गुरु और शिष्य विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र किस तरह से उन्हें गले से लगाते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, और वो नज़ारा किस प्रकार से देखने लायक होगा हम देख तो नहीं सकते, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्षमा कीजिए उच्छृंखल हूं, वृथा आपको क्रुद्ध किया। तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, आपने तो मुझे धर्म से जोड़ा है, और गुरुदेव, जिस राजा का कोई गुरु नहीं होता, क्या कहा? जिस राजा का कोई गुरु नहीं होता तो वो राजा कभी भी ऊपर जा नहीं सकता है, कभी ऊपर नहीं जा सकता है। पहले जितने भी राजा हुए हैं, उनके राजा का जो सिंहासन होता था उससे थोड़ा सा ऊंचा सिंहासन गुरु का सिंहासन होता था, और उसे गुरु का पद दिया जाता था। लेकिन उसमें कहा जाता था कि जब भी मेरे से गलती हो तो मुझे टोकने का, डांटने का और आपको बोलने का अधिकार है। सिकंदर कितना बड़ा राजा हुआ है ना? सिकंदर का भी, उसने भी अपने अपने गुरु बनाया हुआ था, ताकि मुझे भी कोई शिक्षा देने वाला हो, मुझे भी कोई टोकने वाला हो। राम अपने पिता को, राजा दशरथ को गुरु मानते थे, सब कुछ मानते थे कि आपको टोकने का अधिकार है, आप मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, आप टोक सकते हैं। सिकंदर कितना बड़ा पापी था, लेकिन वो भी एक जगह सिर झुका देता था अपने गुरु के आगे। आपने अगर डांट दिया, उसको डांट देते, आप हाथ उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप गुरु हैं, कह सकते हैं। सिकंदर मन में ये विचार करते थे, सिकंदर मन में ये विचार करते थे। तो समय पूर्ण हुआ। अब ये हो सकता है कि कल ही ये संपूर्ण हो जाए। बोलिए समरणोगन महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय प्रभु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो दो मंगलम चत्तारी लोगतमरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो दो लोगतमा चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी
केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही